रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व में जारी अपनी योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से आह्वान किया कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने में अपना योगदान दें। रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र पर पूजा अर्चना की और सभी से आह्वान किया कि वे सभी रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने को लेकर आगे आएं तथा इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखें। बताते चले कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी, बिंदाल नदी और स्वांग नदी को लेकर कई योजनाएं क्रियान्वित की थी, जिसके बाद इन योजनाओं पर आगे काम नहीं हो पाया। इन नदियों को पुनर्जीवित करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रयासरत हैं और इसी को लेकर आज उन्होंने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करना उनका मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए वे सरकार से वार्ता भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सन 2009 से उन्होंने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र में वृक्षारोपण के साथ ही स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया था और इस दौरान वहां पर सैकड़ों वृक्ष रोपित किए गए जो आज भी जीवित है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में स्वच्छता अभियान और इसके जीर्णोद्धार को लेकर वह प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने रिस्पना के उद्गम क्षेत्र से स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इसके लिए कार्य करना चाहिए और हमारी ऐतिहासिक नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य करना चाहिए। देखिए 2018 नहीं बल्कि 2009 25 दिसंबर को हम लोगों ने रिस्पना नदी के स्वच्छता का अभियान लिया था और 66 दिन तक हमने रिस्पना नदी में केवल स्वयं नहीं बल्कि तमाम जो हमारे साधु संत हैं, परमार्थ निकेतन के जो परमाध्यक्ष हैं, जो पतंजलि के सचिव हैं आचार्य बालकृष्ण, देहरादून के बड़े उद्योगपति हैं डॉक्टर फारूक, डॉक्टर अपने राकेश ओबराय जी, पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम हरराज सिंह जी आज भी हमारे साथ हैं जिन्होंने शुरुआत की थी हमारे साथ में पहले दिन से, उमेश्वर रावत जी, तमाम ऐसे लोग, मैं क्योंकि नाम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था। तब हमने इसकी शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री रहते हुए हमने पुनः उसको शुरू किया एक वृक्षारोपण के माध्यम से, व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से। और मुझे लगता है कि जो व्यापक वृक्षारोपण हुआ और यही नहीं, जो उद्गम स्थल के नीचे तो हुआ ही, या शेखर फॉल के आसपास और तलानी गार्ड, वहाँ पर व्यापक वृक्षारोपण हुआ। लगभग 2.25 लाख वृक्ष वहाँ पर आज शायद अभी भी जीवित हैं वहाँ पर। तो बहुत अच्छा वृक्षारोपण जो बहुत टफ था, क्योंकि दक्षिणी ढाल पर जो वृक्षों का उगाना ये काफ़ी कठिन होता है, लेकिन हमारे तमाम टीम ने उसको स्वयं, मतलब सरकारी स्तर पर तो था ही, लेकिन गैर सरकारी स्तर पर कई लोग ऐसे हैं, उमेश्वर रावत जी हैं, इनकी टीम लगातार हर हफ्ते सैटरडे संडे को वहाँ जाती थी और पानी डालती थी बाकायदा। और जब वहाँ पर पत्थरों में पेड़ नहीं उगे तो उसमें देहरादून से मिट्टी लाई गई और फिर वो मिट्टी डाल करके उन पौधों को वहाँ पर पुनः उनका रोपण किया गया और आज वहाँ पर घना जंगल उभर कर आया है। इसके कारण वहाँ पर पक्षी आने लगे, जंगली पशु आने लग गए। और जो इसके लिए एक असेसमेंट टीम बनाई थी हम लोगों ने रुड़की IIT की, ऐसी हमने जो कोसी नदी है उसके लिए पंतनगर विश्वविद्यालय को लगाया था। तो उनकी जो अध्ययन रिपोर्ट जो आई है, पिछले बार अखबारों में भी छपी थी, उन पर पढ़ा है। जो आज हमने जो शुरुआत करी इसको, या इसका शुरुआत किया है, दोबारा इसको हमने आज यहाँ से प्रारंभ किया है। हमारा ये था कि रिस्पना का जो स्रोत है, मूल है, वहाँ से हमको एक बार फिर इसका शुरुआत करना चाहिए और इसके संकल्पित लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभियान साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल तक का भी अभियान चल सकता है। तो उसके लिए हमने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने इसके लिए की है, लेकिन इसमें जनशक्ति, जनता की इच्छा शक्ति और शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो बोलते हैं, दोनों शक्तियों के मिलन से ये संभव हो सकेगा। क्योंकि केवल जनबल पर जनता अपना समय दे सकती है। कुछ हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, राज सिंह जी जैसे हमारे पास IIT से, हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी यहाँ पर आए हैं, कुछ जियोलॉजिस्ट हमारे पास, डॉक्टर दीपक भट्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी जो जोग्राफर हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ में हैं।
तो तमाम लोग हम उस पर इस पर एक डॉक्टर BM शर्मा है, अनेक लोग हैं ऐसे, मैंने कहा नाम लूँगा तो दिक्कत सी हो जाएगी। तो तमाम हमारे पास ऐसे लोग हैं कि हम इसका एक बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे कि इस पर किस किस तरह से काम किया जा सकता है और किस किस तरह से काम हो रहा है, ताकि आने वाले समय में भी कोई रिसर्च करना चाहे तो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उनके पास उनके लिए उपलब्ध रहे हमारे लाइब्रेरीज में। देखिए, दुनिया के लोगों ने तो, जब दुनिया के जो देश, जो कॉलोनीज थी अंग्रेज़ों की, बहुत कुछ नाम उन्होंने तभी समाप्त कर दिए जब वो देश आज़ाद हुए। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग अच्छे नाम हैं उनको रहना चाहिए, लेकिन जो दास्ता और जिन्होंने इस देश की गुलामी में जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, इस देश को गुलाम करने में, तो और इस देश पर अत्याचार किए, देशवासियों पर अत्याचार किए, हमारी संस्कृति पर अत्याचार किए, उनके नाम मिटाए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो रुड़की नहर के नाम से जो प्रसिद्ध जानी जाती है, कर्नल कोटले ने पूरा डिजाइन किया था, और उसके कारण आज लगभग 45% की जो जनसंख्या है भारत की, वो उसको खाद्यान्न की आपूर्ति ये इन नहरों से और गंगा से हो रही है। तो मैं समझता हूँ उनका स्मरण भी करना चाहिए। उनको जब वो ब्रिटेन में गए, मुझे बताया गया कि उनको प्रताड़ित किया गया और वो आत्महत्या को विवश हुए थे। तो ऐसे लोगों का नाम हमको याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इस देश की हरियाली के लिए, इस देश को अन्नपूर्णा बनाने में उन्होंने बड़ा योगदान किया है। सर, आप नदियों की जो है पुरानी जो है पुनर्जीवित करने की कवायद जो है चला रहे हैं, लेकिन नदियों को जो आज आप उद्गम स्थल पे आए थे, यहाँ पे जो है 300 मीटर के दायरे में कोई भी खनन, कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि उद्गम स्थलों को आसपास जो है ऐसे अतिक्रमण होता है। नहीं, देखो, ऐसा तो मुझे कहीं देखने को यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन ऐसा है तो उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। क्योंकि जो हमने इसके लिए प्लानिंग किया था 2018 में, वो सोंग नदी से कुछ पानी, ताकि ये जो रिस्पना नदी है ये सदा नीरा रहे, इसमें सदैव, जैसे कभी ये ऋषिपर्णा थी तब इसमें 12 महीने पानी रहता था। चंद्र कुमार बरतवाल जी ने इस पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस पर हम चाहते हैं कि फिर ये 12 मासी ये नदी हो, 12 महीने इसमें पानी रहे। उसके लिए जो सोंग बांध है और उसकी शुरुआत हुई थी, उसके लिए अब तमाम उसकी जो क्लियरेंस है वो हो चुकी है, NGT आदि की जो क्लियरेंस रुकी हुई थी। 21 का स्टाफ भी मैंने उसके लिए एक सैंक्शन कर लिया था कि ताकि उस पर आगे काम बढ़ सके। सर, लेकिन सरकारी स्तर पर इस पे प्रयास नहीं हो पाया। निश्चित रूप से नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्तर पर NGT की उसमें NOC हो गई है, तो बहुत बड़ा काम है। आपके जाने के बाद जो दोबारा सरकार, उन्होंने कोई पहल भी नहीं की इस दिशा में, कोई मत नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि जनशक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये दोनों का जरूरी है, और जनता का सहयोग और सरकार का सहयोग ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें जो हम रिस्पना को सदा नीरा बनाना चाहते हैं, उसमें जो बड़ी मात्रा में पानी आएगा वो सोंग से आएगा। सोंग नदी का जो डैम है वो रिस्पना को भी पुनर्जीवन करेगा, और जो पूरा जो देहरादून सिटी और उसकी सराउंडिंग है उसको भी 24/7 आने वाले 100-150 साल तक पर्याप्त पानी देगा। ये उसकी जो DPR बनी है उसमें स्पष्ट है।